नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपने पॉलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 18 पे चलते हैं। अनुच्छेद 18 जिसका संबंध उपाधियों के अंत से है, इसका मेन मतलब यह है कि राज्य किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं पैदा करना चाह रहा है। जैसा कि पहले होता था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जब भारत था तो कुछ लोगों को चुन करके उनको कुछ विशेष उपाधि दे दी जाती थी, जैसे महाराजा और राय बहादुर और राजा, इस तरह की कुछ चुनिंदा उपाधियां दे दी जाती थी कुछ लोगों को, जिससे कि समाज में एक उनका अलग तबका बन जाता था और वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे या उनको श्रेष्ठ बना ही दिया जाता था। इस अनुच्छेद के माध्यम से इसी श्रेष्ठता और असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसका नाम ही है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। हमारे पास शिकायत आई थी कि मार्कर कमजोर है, तो हमने मार्कर को इंक बढ़ाया है, संभवतः समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें 4 उपखंड है। पहला ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी व्यक्ति हो, नागरिक होना चाहिए। राज्य भारत के किसी भी नागरिक को कोई विशेष उपाधि नहीं देगा। तो ये, हालांकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये राज्य के लिए है, ये आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। आपका मन चाहे जिसको कोई उपाधि दे, वो आपकी मर्जी है। राज्य इसमें कोई विरोध भी नहीं करता है। राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा, नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का मतलब कि कोई भारतीय हो या विदेशी भी हो, क्योंकि कुछ विदेशी भारत में आके भारत सरकार के विश्वास के पद पे, लाभ के पद पे काम करते रहते हैं, उनको भी, उनके साथ भी ये। दूसरी बात कि भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। धारण नहीं करेगा। इसी में तीसरा उपबंध है कि कोई विदेशी जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर है, वह किसी अन्य राज्य से भी कोई उपाधि नहीं धारण कर सकेगा। वह किसी अन्य राज्य से, देश या राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। इसमें चौथा और आखिरी उपबंध है, वो यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, और वो भारत सरकार के लाभ या विश्वास के पद पर हो, वो किसी भी अन्य देश से कोई भी भेंट, उपहार या उपाधि बिल्कुल किसी भी तरीके से धारण नहीं करेगा। हालांकि इसमें एक उपबंध ये है कि जैसे कोई विदेशी है जो भारत सरकार के अधीन विश्वास या लाभ के पद पे है, वो किसी अन्य देश से कुछ उपाधि धारण करना चाहता है, तो वो पहले राष्ट्रपति से सहमति ले ले
तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो उपाधि धारण कर सकता है। राष्ट्रपति से सहमति लेने के पश्चात, राष्ट्रपति से सहमति ले ले, उसके बाद कोई उपाधि धारण कर सकता है। इसी में चौथा उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के विश्वास या लाभ के पद पर हो, वह किसी अन्य देश से कोई भेंट, उपहार या उपाधि धारण तभी कर सकेगा जब वह, उपाधि तो बिल्कुल नहीं है, उपहार तक है, तभी धारण कर सकते जब वह राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त कर ले। इसमें इतना उपबंध है। और एक मसला उठता है 1977 में, जब जनता पार्टी ने कुछ जो पुरस्कार हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये सभी जो या इनमें से कोई भी हो, जो इन पुरस्कार हैं इनको जनता पार्टी ने बंद कर दिया था 1977 में। इसके बाद फिर 1980 में सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, उन्होंने फिर से इसको शुरू कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने निर्णय में ये कहा कि ये जो पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर जो कुछ भी मिलता है भारत रत्न, ये पुरस्कार जो मिलता है ये उपाधि नहीं है, इससे समाज में उच्च नीच की भावना या भेदभाव नहीं होता है। और ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इन पुरस्कारों को प्राप्त करता है वो इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगाएगा। हालांकि अगर लगा लेगा तो कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। आप देखते होंगे कई जगहों पे नाम के आगे भारत रत्न XYZ या फिर XYZ करके भारत रत्न नाम के आगे पीछे लगा लेते हैं, तो कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। और कुल मिला के यही 4 उपबंध हैं। भारत का नागरिक है तो राज्य अपनी तरफ से कोई उपाधि नहीं देगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी अन्य देश से भेंट, उपाधि या उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत सरकार से कुल मिलाकर राष्ट्रपति से सहमति ले लीजिए, उसके बाद जाइए उपहार और भेंट प्राप्त कर लीजिए या फिर सम्मान। कोई विदेशी है, भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, वो लाभ या विश्वास के पद पे है, अगर वो किसी अन्य देश से कुछ उपाधि या सम्मान प्राप्त करना चाहता है तो जय प्राप्त कर ले, लेकिन भारत सरकार की मतलब वही राष्ट्रपति की सहमति ले ले, उसके बाद अपना काम करें। तो इतना ही था अनुच्छेद 18 में। कोई प्रॉब्लम हो तो निस्संदेह कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।